दोस्तों, कहानी देखने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक एम्बुलेंस का आवाज़ आ रहा होता है। रात का टाइम होता है। एक डॉक्टर और एक पुलिस वाला एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहा होता है। डॉक्टर पूछता है कि वो लोग अभी तक आए नहीं। तभी पुलिस वाला बोलता है कि आने ही वाले हैं, लेकर आ रहे हैं। तभी एम्बुलेंस उस हॉस्पिटल के बाहर आकर लग जाती है और हवलदार जाता है डॉक्टर और इंस्पेक्टर के पास जाकर बोलता है कि वो लोग लाश लेकर आ चुके हैं। तभी पुलिस वाला बोलता है ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो और तुम बाहर पहरेदारी करो। हवलदार हाँ में जवाब देता है और उन्हें अंदर भेजने के लिए चाहता है। वो लोग लाश को लेकर अंदर की ओर जा रहे होते हैं। हवलदार लाश को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। उसे लाश देखकर बहुत ही अजीब सा लगता है। वहाँ की लाइट भी फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाती है। सभी डॉक्टर और पुलिस वाले उसे देखकर बोलते हैं कि लाश को अंदर टेबल पर लिटा दो और वो लोग लाश को टेबल पर रखकर चले जाते हैं। डॉक्टर उस लाश को देखकर हैरान होता है। वो बोलता है मैंने आज तक अपने तजुर्बों में ऐसी लाश नहीं देखी है। मैंने बहुत सारे केस हैंडल किए हैं पर ये केस कुछ अलग ही है। पुलिस वाला बोलता है ये शहर के बाहर वाले दलदल में मिली है, एक फोटोग्राफर ने देखा था। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि लाश की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पुलिस वाला बोलता है कि आप बताइए इस लाश के बारे में आप कुछ बता सकते हैं। तो इस लाश के पास से तो हमें कुछ बरामद नहीं हुई है। तभी डॉक्टर बताता है कि ये लाश देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 100 साल पुरानी लाश हो। बाकी का पता तो टेस्ट करने के बाद चलेगा। तभी पुलिस वाला बोलता है 100 साल पुरानी लाश। डॉक्टर बोलता है हाँ, इसकी मांसपेशी और सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये काफ़ी साल पुरानी है। डॉक्टर उस लाश को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। वो बोलता है कि इस लाश पे देखो ये पंजे के निशान, ये पंजे के निशान ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी जानवर के हों। तभी पुलिस वाला बोलता है कौन से जानवर के हैं? शेर, चीता, भालू, किस जानवर के हो सकते हैं? तभी डॉक्टर बोलता है नहीं, इससे भी बड़ा कोई जानवर 10 फुट लंबा कम से कम होना चाहिए ये जानवर, जिस तरीके के इसके पंजे के निशान हैं। पुलिस वाला और डॉक्टर उस लाश को देखकर हैरान होते हैं। डॉक्टर को ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है। पुलिस वाला बोलता है कि जैसे ही कुछ पता चले हमें बता देना। डॉक्टर बोलते हैं कि आज हम इस लाश को यहीं रहने देते हैं, कल सुबह इस लाश पर टेस्ट होगा। आज हम लोग घर चलते हैं और वो उस लाश को वहीं छोड़ देते हैं और पुलिस वाला और डॉक्टर दोनों वहाँ की लाइट बंद करके अपने अपने घर जाने लगते हैं। पुलिस घर जाते टाइम हवलदार को बोलता है कि तुम यहीं रात भर पहरेदारी करना, तुम्हारी ड्यूटी यहीं लगी है। सुबह डॉक्टर आएंगे और वो टेस्ट करेंगे तो तुम सब देखते रहना। हवलदार जी हाँ में जवाब देता है और वहाँ बैठ जाता है। मनी मन वो सोच रहा होता है कि मैं पुलिस वाला बना था चोर चोरों को पकड़ने के लिए, पर यहाँ तो पुलिस वाले को एक लाश की निगरानी करने के लिए रख दिया गया है। ऐसा भी कोई काम देता है क्या? तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगती है और वो अपनी चेयर से उठकर आवाज़ की तरफ जाता है। वो सोचता है कि एक बार जाकर लाश की तरफ देख लेता हूँ। तभी वो खिड़की की साइड से जाकर देखता है लाश की ओर। जैसे ही वो लाश को देखता है तो उसका हाथ हिलने लगता है। हवलदार ये देख कर डर जाता है। वो सोचता है कि ये हाथ कैसे हिल सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि वो पूरे उस हॉस्पिटल में अकेला होता है उस लाश के साथ। फिर वो मन में सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ज़रूर मेरा वहम होगा। और फिर वो इतना सोच कर से जाने लगता है। अपनी कुर्सी के पास जाते जाते वो मन में बड़बड़ा रहा होता है कि मुझे ऐसा काम करवा दिया, मुझे लाश की निगरानी करने के लिए रख दिया, ये भी कोई काम है। तभी अचानक से उसे कुछ हिलने डुलने की आवाज़ आती है जैसे हॉस्पिटल में उसके अलावा कोई और हो। और वो फिर से जाता है लाश की ओर और लाश को जाकर देखता है और सब कुछ नॉर्मल होता है। तो वो फिर से अपनी चेयर पे आकर बैठ जाता है और सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। फिर से उसे कुछ आवाज़ आती है तो वो फिर से लाश की तरफ देखने के लिए जाता है। इस बार वो लाश की तरफ जाता है तो देखता है खिड़की ज़ोर ज़ोर से हवा से पटक रही होती है। तो वो खिड़की को जाकर बंद कर देता है और उसे फिर से लाश दिखाई देती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना एक बार लाश को अंदर से जाकर देखूं, आखिर ये लाश है कैसी और किसकी है। वो हिम्मत करके अंदर जाता है और लाश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से लाश के पैर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं। इस बार वो अब काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसके साथ ऐसा 2 बार हो चुका होता है। वो लाश से फिर बातें करने लगता है। वो बोलता है अरे भैया, कितने साल से तुम लेटे हुए हो, क्या कर रहे हो, बताओ ऐसे हिलडुल क्यों रहे हो? और तभी उस लाश से अचानक से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो पुलिस वाला डर जाता है कि इस सड़े हुए लाश से खून कैसे निकल रहा है। देख देख कर वो घबरा रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उस लाश का खून नीचे की ओर टपक रहा होता है। तभी वो इस लाश के हाथ को देखता है तो उसका हाथ टूट कर नीचे गिर जाता है। अब वो पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी छत तोड़कर कोई जानवर अंदर की ओर आता है जिसे देखकर उसकी आंखें चौंक जाती है और उस हवलदार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लग रहा होता है कि आज रात वो नहीं बचेगा। और तभी वो शैतान उस लाश को उठा लेता है और छत के उस टूटे हुए हिस्से से उस लाश को लेकर भाग जाता है। हवलदार ये सब देखता रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है।
हवलदार पूरे हॉस्पिटल में अकेला होता है। फिर सुबह हो जाती है और वो इंस्पेक्टर हॉस्पिटल आता है और वो आकर हॉस्पिटल में देखता है कि लाश वहाँ से गायब है और वो हवलदार नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखकर इंस्पेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। उस लाश का हाथ वहीं नीचे पड़ा हुआ होता है। इंस्पेक्टर हवलदार को डांट रहा होता है कि तुम्हारे रहते हुए कौन लाश को चुरा कर ले गया। हवलदार बोलता है कि शैतान आकर लेकर गया था, पर इंस्पेक्टर गुस्सा हो रहा होता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, ये किसी इंसान का काम नहीं है। मुझे तो ये लाश गड़बड़ लग रही है, इस सड़ी हुई लाश से खून कैसे निकल सकता है। कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं, इसलिए हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों आगे का वीडियो देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। वो लाश किसकी थी और वो लाश कहाँ से आई थी, ये जानने के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। थैंक यू।